अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेगमेंट इनकोडिंग के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे MP4 फाइल और MPEG जो फाइल है उसके बारे में कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी फाइल का हमें आउटपुट लेना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सॉरी यार कि मैं आपके किसी भी कमेंट्स का आजकल कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं आजकल काम में थोड़ा सा बिजी हूं, तो इस वजह से। और जो वीडियोस की बात है वो मैं यार शेड्यूल पे लगा देता हूं इसीलिए, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि सर हम जब आपकी वीडियो पब्लिश होती है तो तभी कमेंट करते हैं, तब भी आप रिप्लाई नहीं करते। तो यार मैं वीडियोज़ है जो उसको बनाकर शेड्यूल पर लगा देता हूँ। अब मैं काम में कहीं पर भी बिजी हूँ, पीछे से वीडियो है जो वो खुद ब खुद पब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो यही वजह है आपको उसी टाइम भी रिप्लाई ना करने का। तो इंशाल्लाह एक वीक तक मैं इजी हो जाऊंगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर यूट्यूब मैं और आप ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा काम में मसरूफियात है। तो अच्छा, बात करते हैं आज हम MP4 और MPG फाइल के बारे में और साथ ही सेगमेंट इनकोडिंग के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन सी फाइल हमें कौन सी सिचुएशन में ये हमारे लिए बेस्ट रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MPEG फाइल के बारे में। अब देखिए MPG फाइल है जो वो होती थी हमारे लिए जब हम DVDs वगैरह बनाते थे। अगर आप एक DVDs क्रिएट करना चाहते हैं तो MPEG फाइल है जो वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर आप DVDs वगैरह नहीं बनाना चाहते, USB में भी वीडियोस देना चाहते हैं कस्टमर को, तो भी आपके लिए MPEG बेस्ट है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब आप वीडियोस का आउटपुट लेते हैं तो MPEG फाइल है जो उसको आप कम से कम मिनिमम है जो वो 15 मिलियन पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 15 मिलियन से नीचे आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 15 मिलियंस काफ़ी होते हैं जहां पर हमारी जो वीडियोस है उसकी कैपेसिटी है जो वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। मतलब हाँ, अगर हम बात करें एक 10 मिनट का वीडियो की तो वो मेरे ख्याल से 1.5-2 GB तक चला जाता है, ठीक है। तो यही वजह है कि हमारी वीडियोज़ की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हम उसको आउटपुट लेते हैं जो वो होता है MPEG के बारे में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे MP4 के बारे में। देखो MP4 फाइल है जो उससे अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपलोड करना चाहते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको MP4 ही आउटपुट लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका बड़े आसानी से और जल्दी से अपलोड हो जाता है। अगर हम वहां पर MPG को अपलोड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि कन्वर्टर पहले उसे कन्वर्ट करेगा MP4 में, फिर उसे अपलोड करेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम है जो वो वेस्ट होगा। तो MP4 फाइल सोशल मीडिया के लिए बेस्ट है। तो वाइडिंग वीडियो के लिए भी आप MP4 फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आजकल प्लेयर हैं जिन पर हम USB वगैरह लगाकर चलाते हैं वो MP4 फाइल को सपोर्ट करते हैं। और जो MP4 फाइल है वो है H.264 EDS ग्रास वैली में, ठीक है। ये भी बात आप याद में रखिएगा कि हम H.264 फाइल है जो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका आउटपुट MP4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप MP4 की हम बिट रेट्स का बात करें तो वहाँ पर आप उसको कम कर सकते हैं। आप 2 मिलियन उसकी एवरेज ले सकते हैं मैनुअल, ठीक है। वैसे आप वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर आपको मिनिमम जो प्रीसेट है वो आपको मिलेगा 5 मिलियन का, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप चाहें वो आप उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। 2 मिलियन तक कम से कम आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपका ग्राफिक कार्ड होगा बहुत अच्छा, अगर आपके पास एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है तो कभी भी आप उसकी 5 मिलियन की आउटपुट ना लीजिएगा, क्योंकि आपका वो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बैड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है, मैं आपको बताऊं अपनी बात, तो 1060 जब मेरे पास था तो 1060 में मैंने काफ़ी दफ़ा उसको 5 मिलियन पे वाइडिंग वीडियोस को मैंने एक्सपोर्ट किया है और बहुत ही अच्छा आउटपुट मिला मुझे, ठीक है, बहुत ही अच्छा आउटपुट। 15 मिलियन वाला और 5 मिलियन वाले में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है, दोनों सेम टू सेम ही लगते थे। मतलब अगर कोई 19-20 का था भी तो कस्टमर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे भी काफ़ी दूर से देखना होता है तो वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा और बहुत शाइन था। तो अगर आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा तो आप MP4 फाइल, जहां पर आपने MPG फाइल 1 घंटे का वीडियो का आउटपुट लेंगे, मिसाल के तौर पे आप 3 GB का, वहीं आप MP4 में तकरीबन 2 घंटे का वीडियो आउटपुट में ले लेंगे
तकरीबन 2.5 GB का, ठीक है। ये एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, वैसे आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे सेगमेंट इनकोडिंग के बारे में। अब देखो, जो नॉर्मल यूज़र है ना, नॉर्मल यूज़र से मतलब जैसा कि एक मैं हूँ, अब मेरे पास ये पीसी है तो इसमें इंटेल क्विक सिंक अनेबल नहीं है। तो इंटेल क्विक सिंक अनेबल ना होने की वजह से अब MP4 फाइल है जो उसमें मुझे सेगमेंट इनकोडिंग है जो उसका ऑप्शन नहीं मिलता। जब उसका ऑप्शन नहीं मिलता तो मैं अगर वीडियो को एक्सपोर्ट करूंगा तो वो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम है जो वो लग जाता है MP4 फाइल को एक्सपोर्ट करने में। अगर वहीं पर मैं फाइल MPEG में एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम है जो वो वेस्ट होने से बच जाता है, क्योंकि वहां पर मुझे सेगमेंट इनकोडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको चेक करने से आपकी वीडियोज़ की रेंडरिंग स्पीड है जो वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपका आउटपुट आपको अच्छे से देखने को मिलता है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि मैं वाइडिंग वीडियोस किस वाले फॉर्मेट पर आउटपुट ले रहा हूं उसकी, ठीक है, तो मैं MPEG पर ही ले रहा हूं क्योंकि मेरा सिस्टम है जो वो MPEG के लिए बेस्ट है। तो आप भी चेक करें अपने सिस्टम को। अगर आपके पास MP4 पर सेगमेंट इनकोडिंग आ रहा है तो आप MPEG है जो उसको भूल जाएं, ठीक है, छोड़ दें उसको। आप MP4 फाइल है जो उसको ही एक्सपोर्ट किया करें, ठीक है। अगर आपके पास सेगमेंट इनकोडिंग नहीं आ रहा, आपका इंटेल क्विक सिंक अनेबल नहीं है और आप उसे करना चाहते हैं, ये वाला वीडियोस देखकर आप अपनी इंटेल क्विक सिंक है जो उसको अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका इंटेल क्विक सिंक अनेबल नहीं है तो फिर आप MPEG फाइल पर जाएं और वहां पर आपको सेगमेंट इनकोडिंग मिलेगा, वो उसको चेक करें और अपनी वीडियोस का आउटपुट लें और आपकी रेंडरिंग स्पीड है जो वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हमारे लिए कौन सी फाइल बेस्ट है, MP4 या MPEG, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।